अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत होने के बाद मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव यानी मिलिट्री जो तनाव हुआ फिलहाल कुछ हद तक कम होता दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच बातचीत अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए इसके जो हतमी नताइज है उसे लेकर कोई बहुत ही कवी बात नहीं कही जा सकती, या ऐसा कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। फिर भी इस पूरे वाक़े ने एक अहम सवाल खड़ा जरूर कर दिया है कि अगर ये मिलिट्री वॉर आप कह लें थोड़ी देर के लिए, या जंग मान लें इसे, अगर ये जंग आगे बढ़ती तो क्या सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला अमेरिका होता या ईरान होता, या फिर दूसरे अरब मुल्क होते, या फिर इसराइल होता? इस सवाल पर जो माहिरीन है उनकी अलग अलग राय सामने आ रही है। फारस की खाड़ी के अरब देशों को चिंता है। फारस की खाड़ी के जो भी वहां अरब कंट्रीज हैं उन्हें इस बात की फिक्र है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत से तेहरान को कहीं ज्यादा यानी सोच से कहीं ज्यादा रियायतें मिल सकती हैं, जिससे इलाके में उसका असर और मजबूत हो जाएगा। यह बात कहीं ना कहीं चर्चा में है, जबान पर है। खासतौर पर MOU में यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर किसी साफ पाबंदी का उसमें इशारा नहीं मिलता है। उनकी चिंता इस वजह से और ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी फिक्र बढ़ जाती है। यही मिसाइलें हालिया दिनों जो एक संघर्ष चला, जो अभी बहरानी कैफियत थी अमेरिका और ईरान के बीच, तो इस दौरान क्या हुआ कि खाड़ी देश जितने भी हैं, खलीज मुल्क हैं, उन पर यही मिसाइलें दागी गई थी, जिससे जान माल का भी भारी नुकसान हुआ था उनमें अरब के देशों को। दिलचस्प बात यह है कि जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज को खत्म करना अपने अहम टारगेट्स का वो हदफ बताते थे कि हमारा हदफ है कि मिसाइल प्रोग्राम को हमें तबाह करना है। हालांकि बाद में पेरिस दौरे के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख में कुछ नरमी दिखाते हुए कहा कि अगर दीगर मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं तो ईरान को भी एक लिमिटेड लेवल पर ऐसी ताकत रखने से महरूम रखना ये मुनासिब नहीं होगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बात पर थोड़ी नरमी कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हो या ना हो। अब आपको ये बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे माहिरीन हैं जिनमें से एक का नाम है एसोसिएट प्रोफेसर एंड्रियास क्रेग। इनके बारे में आपको बता दें, ये एक बहुत ही मशहूर कॉलेज है, किंग्स कॉलेज लंदन सिक्योरिटी, और उसमें ये वहाँ पर प्रोफेसर हैं। उनका मानना है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अब भी खलीजी मुल्कों के लिए एक बहुत ही संजीदा उनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि इन मुल्कों की जो क़यादत है, या जो क़यादत के जो पूरे इसके जो अपने एक सिस्टम है, इस बात को समझती है कि ईरान के पूरे मिसाइल भंडार को ख़त्म करने की मांग किसी भी कामयाब समझौते में सबसे बड़ी रुकावट ही बन सकती है। तो अब इन प्रोफेसर के मुताबिक खाड़ी देशों को अपनी सुरक्षा, अपनी हिफाजत और उसको लेकर जो स्ट्रैटेजी है उसे और मजबूत करना होगा। इसके लिए उन्हें अपने सबसे जो अहम बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें महफूज रखना होगा, और साथ ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उन्हें इसको एक्सपैंड भी करना होगा। साथ ही इंटरसेप्टर मिसाइलों की जो ताकत है उसे बढ़ानी होगी, उसका जो भी उनके पास एक लेवल है उसे बढ़ाना होगा। साथ ही मुस्तकबिल में सीधे मिलिट्री टकराव से बचने के लिए तेहरान के साथ डायलॉग का रास्ता हमेशा के लिए बनाए रखना ज़रूरी होगा। तो कई इसके एंगल हैं, कई इसके नुकात हैं, लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में बार बार है। और आप देखें कि ईरान की तरफ जो मुस्लिम दुनिया का जो एक रुख थोड़ा हुआ है, भाई इसमें मुस्लिम दुनिया में मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं, किसी भी देश का, किसी भी मुल्क का एक आम आदमी, पॉलिटिकली नहीं, बल्कि ये देख करके कि कोई एक ऐसा देश जो वक्त के सुपर पावर के मुकाबले डटा हुआ है, खड़ा है, मुकाबला कर रहा है, झुक नहीं रहा, तो लोगों की एक सिंपैथी भी जाती है और लोग उसे कहते हैं कि हाँ ये है एक ऐसा जो हीरो के जैसा काम कर रहा है। मतलब इस तरह की एक नैरेटिव है, एक हम कह सकते हैं कि परसेप्शन बना है। हालांकि हालिया जंग में जो खलीजी मुल्क को जो माली और जो स्ट्रैटेजिक जो नुकसान उठाना पड़ा है और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमजोरियां सामने आई हैं, उसके बारे में जो प्रोफेसर एंड्रियास क्रेग हैं उन्होंने इस पूरे एग्रेशन का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला पक्ष नहीं माना। उनके मुताबिक स्ट्रैटेजिकली ये सबसे ज़्यादा नुकसान इसराइल को हुआ है। उनका कहना है कि इसराइल ने अमेरिका के साथ अपनी जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो उसकी जो एक हम कह सकते हैं कि उसका एक पूंजी थी उसका बड़ा हिस्सा उसने खर्च कर दिया है।
प्रोफेसर कहते हैं। साथ ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी जो वहाँ की जो पब्लिक का जो एक मैंडेट सामने देखने को मिला है, पब्लिक का जो रुख देखने को मिला है, उससे भी उसकी छवि को, उसका जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी ख़राब हुआ है। इसराइल की छवि, इसराइल का इम्प्रेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, कई मुल्कों में। तो ये एक आम तौर से बात जहन में लोगों के बन गई है कि वो अपनी सुरक्षा रणनीति यानी जो डिफेंस स्ट्रैटेजी उसके तहत अमेरिका को इस इलाके में महंगे और लंबे तनाव की ओर धकेल रहा है। इसके ठीक उलट प्रोफेसर क्रैग का मानना है कि जो खलीजी ममालिक है वो धीरे धीरे अमेरिका फर्स्ट जो उनकी पॉलिसी है उसके ऐन मुताबिक अपनी जो उनका जो किरदार है वो निभा रहे हैं। वो डिफेंस की जिम्मेदारियों को शेयर करने और अमेरिकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और साथ ही साथ जो इलाकाई तनाव है उसे कम करने और साथ ही साथ स्थिरता को यानी स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने जैसे कदम उठा रहे हैं। एनर्जी की जो सप्लाई है उसे यकीनी बनाने और उसे लेकर के जो रीजनल जो अभी एक पूरे रीजन में एक बहरान की कैफियत पैदा हुई थी उसको जो मीडिएशन की जो किरदार निभाने तक ये देश अमेरिका के लिए काफ़ी अहम साझेदार बनकर उभरे हैं, जिससे उन्हें डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक फ़ायदा मिल रहा है। वहीं वाशिंगटन में एक बरेलिस इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो एक रिसर्चर है वो हसन मुनीमना, वो इस बारे में अपना एक अलग रुख करते हैं। उनके मुताबिक जो खलीजी ममालिक हैं वो इस बहरान से फ़ायदा उठाने वाले लोगों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह उनकी कोई बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत नहीं, बल्कि असल वजह वो ये बताती हैं कि ये जंग अगर लंबी चलती तो उन्हें कहीं ज़्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ती। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ जो राय है इनमें कई हमने अलग अलग जो मीडिया आउटलेट्स है उनके इंटरव्यूज़ का मुशाहिदा करके उसका मुतालबा करके और कुछ और ज़राए हैं उसमें BBC भी है या दूसरे भी ज़राए हैं या डॉश वेले हैं, तो कई ऐसे ज़राए से इस बात को इकट्ठा करके मैंने आपके सामने रखा है। सिर्फ इसे कोशिश की है कि ताकि आप इस बात को भी आप भी गौर करें, समझें कि क्या वाकई अमेरिका ईरान के इस पूरे एग्रेशन के और तशद्दुद के दौर से अगर फ़ायदे में ईरान कुछ हद तक है तो क्या अमेरिका भी फ़ायदे में, या ईरान को फ़ायदा ज़्यादा है, या उसके मुकाबले जो अरब जो खलीजी ममालिक क्या उन्हें नुकसान है, ये सवाल ही उठ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको समझना है कि इसके कितने पहलू हो सकते हैं और इसके क्या इसके असरात हो सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।